तो देखो, मैं जितने भी आप नंबर पढ़ते हो उन सभी नंबर्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ठीक, क्या रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम नंबर पढ़ते हैं, चाहे वो रेशनल इरेशनल जो भी नंबर आप पढ़ते हो, डेसिमल वगैरह, सभी किस में आ जाते हैं, सभी रियल नंबर में आ जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम जो मेन लेते हैं वो क्या लेते हैं, रियल नंबर। ये रियल नंबर। तो जितने भी टाइप के आप नंबर पढ़ते हो सभी किस में आते हैं, रियल नंबर में ही आते हैं। और इसकी मैंने दो कैटेगरी बनाई। क्या, एक तो विदाउट डेसिमल, एक हो गया वो फर्स्ट जो विद डेसिमल है, विद डेसिमल। ठीक, और एक वो जो विदाउट डेसिमल, जिसमें डेसिमल नहीं है, विदाउट डेसिमल। तो इस पूरे रियल नंबर को, कहने का मतलब यह है कि रियल नंबर में जितने भी हम नंबर पढ़ते हैं, चाहे वो रेशनल इरेशनल डेसिमल है ना, नॉन डेसिमल, जितने भी हैं वो सब किसमें आते हैं, सभी नंबर आ जाते हैं आपके इसमें, पॉजिटिव निगेटिव सभी नंबर आ जाते हैं रियल नंबर में, सभी रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक, और रियल नंबर को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, एक विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए डेसिमल में अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक, तो देखिए डेसिमल में, डेसिमल विदाउट डेसिमल के बारे में। ठीक, विदाउट डेसिमल, तो सबसे पहले इसमें जो विदाउट डेसिमल है, तो मोटा मोटा अगर हम कहते हैं तो सबसे पहले हम इंटीजर के बारे में देखते हैं। एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये क्या है, एक नंबर लाइन। ठीक, और ये 0 है, ये इधर राइट साइड है। ठीक, ये राइट साइड है और इधर ये लेफ्ट साइड है। नंबर लाइन पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक, तो ये है लेफ्ट साइड। ठीक, राइट साइड लेफ्ट साइड। राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो इसके राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ऐसे चलता जाएगा ये इंक्लाइंड पर। ठीक, इधर इसके राइट साइड लेफ्ट साइड में कैसे होते हैं नंबर, सभी नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सभी नेगेटिव नंबर है। ठीक, इन सभी को हम लोग, नेगेटिव नंबर है ना, ये सभी नेगेटिव नंबर, इनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक, ये नेगेटिव नंबर है तो हम इन सभी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, ये सभी जो नंबर है, ठीक, जो राइट साइड में है, ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर। और 0 है तो 0 इंटीजर, इसको बोल देंगे 0 इंटीजर, ये 0 इंटीजर, 0 इंटीजर, समझ में आया। तो एक रियल नंबर पे, रियल लाइन नंबर पे हमने देखा यहाँ पे क्या है, ये रियल लाइन नंबर है ये, और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर है, इसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर है, ये 0 इंटीजर है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम होल नंबर की। ठीक, होल नंबर, तो ये सभी आप इंटीजर के बारे में समझ गए ना, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, दो टाइप के इंटीजर हैं ये। ठीक, इसके बाद बात करते हैं होल नंबर। ठीक, दिख रहा है होल नंबर। ठीक, होल नंबर, ठीक है। तो अच्छा इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, होल नंबर, देखो होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, देखिए जो होल नंबर है इनकी स्टार्टिंग 0 से होती है। ठीक, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से ये सभी कहां तक, इन्फिनाइट तक। जो होल नंबर्स होते हैं सभी कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, होल नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, जो नेचुरल नंबर होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप से क्या होते हैं, ये नंबर स्टार्ट होते हैं कहां से, ऐसे इन्फिनाइट तक चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर में इतना सा डिफरेंस है कि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये होल नंबर
नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। ठीक, क्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो ये वो नंबर्स होते हैं जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, जिस नंबर के मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे मैक्सिमम कितने हो, अब देखो वो फैक्टर क्या हो सकता है, वो 1 हो सकता है एंड इट्सेल्फ खुद, इसके अलावा कोई भी फैक्टर ना हो। ठीक, क्या होना चाहिए, 1 2, मैक्सिमम कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, मैक्सिमम 2 फैक्टर। कौन कौन से, 1, यानी वो किससे डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, यानी 1 से डिवाइड हो जाए और 2 से। एग्जांपल में क्या हो सकता है, जैसे 2 है तो 2 1 से डिवाइड हो सकता है, राइट, और खुद से 2 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड हो सकता है नहीं। यानी 2 के कितने फैक्टर है, 2, 3 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड हो सकता है नहीं, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर। ठीक, उसके बाद 5 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो कि 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। आगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर क्या हो, 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, यानी कोई नंबर 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और अदर से भी डिवाइड हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे क्या हो, डिवाइडेड बाई कितना, 1, ठीक, इटसेल्फ एंड अदर्स। अगर डिवाइड होता है, एग्जांपल में बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका 4 हो गया, ठीक, 4, तो देखो 4 क्या होगा, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और खुद से भी। तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम उसके 3 फैक्टर होने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मिनिमम 3 फैक्टर, यानी 3 से वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो वो क्या कराएगा, कंपोजिट नंबर। तो 4 है तो 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी, इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। और क्या हो सकता है, 6 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये सभी कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है। 4 6 8 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, ठीक, और इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये सभी कैसे हैं, कंपोजिट नंबर। समझ में आएगा आपको। ठीक, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं इवन नंबर। बात करें तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो क्या हो, डिविजिबल बाई 2, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, डिविजिबल बाई 2, जो 2 के डिविजिबल हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8, ये सभी क्या है, इवन नंबर है। ठीक, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के डिविजिबल ना हो या मल्टीपल ना हो, है ना। तो जैसे 1 3 5 7, ये सभी क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, ठीक, देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के फॉर्म के हों, P/Q के फॉर्म के। ठीक है, वेर Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। और Q अगर ये 0 हो गया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक, तो इसलिए
क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फॉर्म के जो भी नंबर होंगे उनको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक। ऐसे एग्जांपल में 4/3 रेशनल नंबर है, ठीक। 1/2 ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 5/2 रेशनल नंबर। तो इस तरह से जो P/Q के फॉर्म के हैं, ठीक, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। समझ में आएगी? जो P/Q के फॉर्म के हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे 4/3 रेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल नंबर है, 5/2 रेशनल नंबर है, ठीक। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर क्या है, जो रूट में परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √3 है तो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये और बात करें देखो, और क्या है, √5 ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक। √6 इरेशनल नंबर, √7 इरेशनल नंबर। तो इस तरह से जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ठीक, तो अगर हम इसको बोले क्या कि √4 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ये, बोलिए बताइए। नहीं, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है किसका, 2 का स्क्वायर है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जितने हमारे इंटीजर्स हैं उनको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं? क्या जितने हमारे इंटीजर्स हैं, अभी हमने इंटीजर्स बताया ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे हमने बताया था कि 1 2 3 और 0 भी है ना, 0 1 2 3 4, या फिर और माइनस के भी नंबर होते हैं, 1 -1 -2 -3, ये सभी हैं। क्या हम इनको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं ये? बताइए, यस या नो? यस, बिल्कुल हो सकते हैं रेशनल नंबर। क्यों? देखो 0 क्या एक रेशनल नंबर है, यस ये भी 0 एक रेशनल नंबर है, 0/1 लिख सकते हैं, ठीक। हमने क्या बताया, कंडीशन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, ठीक, बट Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बाकी 0 भी क्या है, 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक। 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है। -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं आपके क्या है, सभी रेशनल नंबर है, हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी ये भी आता है क्या, कि क्या सभी होल नंबर्स को, सभी होल नंबर जो आपके होल नंबर हैं, ठीक, वे सभी क्या नेचुरल नंबर बन सकते हैं? क्या नेचुरल नंबर बन सकते हैं क्या? जितने भी होल नंबर है सभी नेचुरल नंबर बन सकते हैं? नहीं, क्यों? देखो जो होल नंबर है उसमें क्या इंक्लूड होता है, 0, जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। यानी जितने भी होल नंबर है सभी नेचुरल नंबर नहीं बन सकते, ठीक। हाँ, लेकिन नेचुरल नंबर जितने हैं वे सभी होल नंबर बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल में 0 नहीं होता है, ठीक। तो जितने नेचुरल नंबर है सभी होल नंबर बन सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बन सकते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे इसके बाद विद डेसिमल, ठीक है। तब तक आप लोग इसको क्लियर कर दीजिए। हम बात करने वाले विद डेसिमल की। अब हमने अभी तक की विदाउट डेसिमल वाले नंबर पढ़ लिए, अब विद डेसिमल, विद डेसिमल, ठीक। तो देखो विद डेसिमल में जो नंबर है, ठीक, तो वो नंबर अगर हम क्या करते हैं, किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, लेट्स 1/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.25, है ना। तो हमने इसको डिवाइड किया और वो नंबर टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो
टर्मिनेट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा, ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना हो, ठीक है, जो टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट होता है, जैसे एक डिजिट के बाद वो रिपीट हो, जैसे क्या होता है, कुछ डिजिट क्या होती है बार बार रिपीट होती है। ठीक, जैसे 0.10 फिर से 0.1 फिर 001। तो यहाँ पर देखो एक डिजिट के बाद क्या हो रहा है, फिर से वही डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये डिजिट कभी टर्मिनेट नहीं होगी, ऐसे चलती जाएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिकरिंग बोलिए, या फिर इसको हम लोग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग और रिपीटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग कह सकते हैं। ठीक है, रिकरिंग या रिपीटिंग कह सकते हैं, दोनों बातें लिखिए। तो और ये हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रही, रिपीट हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक, और एक डिजिट ये कि जो ना तो टर्मिनेट हो ना तो रिपीट हो। ठीक, तो वो डिजिट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और इस तरह से क्या हो रहा है, ये डिजिट चलती जा रही है। ठीक, ना तो ये टर्मिनेट हो रही है और ना तो रिपीट हो रही है। देखो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और ना तो ये टर्मिनेट हो रही है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। नहीं, वहां पर ये है, इसमें टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है, एक डिजिट के बाद वो डिजिट फिर से आ रही है, लेकिन यहाँ पर ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है। यहाँ टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, यहाँ ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, या रिकरिंग बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और ये टर्मिनेटिंग भी है और ये टर्मिनेटिंग है पूरी तरीके से। ठीक, तो ये हम 3 टाइप के डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर में